Hello, my dear students. Welcome to all of you in IB Technical Classes. स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूनिट 1 में पार्ट 2 देखेंगे, ठीक है। और लेक्चर नंबर आपका रहेगा 5, ठीक है। हम लोग पार्ट 1 में देख चुके थे यूनिट 1 में कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग स्टेशन से, जनरेटिंग स्टेशन से हम लोग घर तक लाए थे, ठीक है। लेकिन कैसे जनरेट होता है वो हम लोग नहीं देख पाए थे, ठीक है। तो वही हम लोग आज इस लेक्चर में देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो जनरेट कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके लिए आपका टॉपिक है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। कहने का मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन कैसे होता है, मतलब जनरेट कैसे होता है, ठीक है। जनरेट कर लेगा तब ना हम लोग अपना घर तक लाएंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग अपना घर तक जो भी है एनर्जी को लेकर के चले आए थे, लेकिन हम लोग ये नहीं सीखे थे कि जनरेट कैसे होता है, ठीक है। ये भी हम लोग नहीं देख पाए थे, तो वही आज हम लोग इस लेक्चर में देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करने के लिए आपको निम्नलिखित 3 इक्विपमेंट की जरूरत होती है। पहला हो गया आपका कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। अनेकों फॉर्म में आपका एनर्जी होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आपका हो गया कि टरबाइन होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा आपका हो गया कि अल्टरनेटर होना चाहिए, ठीक है। मेनली रूप से यही 3 चीज़ की आवश्यकता से, ठीक है, यही 3 चीज़ की मदद से हम लोग क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट कर लेंगे। तो आइए हम लोग स्टूडेंट्स देखते हैं इसमें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, मतलब अनेकों तरह के आपका एनर्जी जो है हो सकता है, ठीक है। जैसे में आपका हो गया द वाटर हो गया, द विंड हो गया, ठीक है। और आपका क्या हो गया, द सन हो गया। फिर आपका क्या हो गया, टीपीपी कहने का मतलब होता है थर्मल पावर प्लांट। इसी का एक और नाम है स्टूडेंट्स एसपीपी। एसपीपी कहने का मतलब होता है स्टीम पावर प्लांट, क्योंकि स्टीम से ही हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करवा रहे थे, ठीक है। तो इसीलिए इसका एक और नाम दे दिया गया है स्टीम पावर प्लांट। और आगे आपका है एचपीपी। एचपीपी का कहने का मतलब हुआ कि हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है। जो हम लोग पिछले लेक्चर में देखें कि हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता था, वो भी हम लोग देखे थे। क्या देखे थे कि हाइड्रो मतलब वाटर की मदद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे जनरेट किया जाता है, वो हम लोग समझे थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे सोर्स होते हैं, ठीक है। जैसे एनर्जी सोर्स, जैसे आपका द वाटर हो गया, ठीक है। फिर आपका जैसे अगर नेचुरल देखा जाए, क्या देखा जाए, नेचुरल देखा जाए तो नेचुरल आपका द सन हो गया, ठीक है। और क्या हो गया, वाटर हो गया, ठीक है। ये सब हम लोग स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ये सब जो है द विंड हो गया, ये सब जो है नेचुरल सोर्सेस है, ठीक है। ये सब नेचुरल सोर्सेस से भी हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, होता क्या है, ठीक है। आपका जो है सबसे पहले कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी रहना चाहिए, ठीक है, एनर्जी सोर्सेज रहना चाहिए। जैसे में आपका क्या क्या हो गया, द वाटर हो गया, द विंड हो गया, ठीक है। और आपका क्या हो गया, द सन हो गया, ठीक है। फिर आपका क्या हो गया, थर्मल पावर प्लांट यानी स्टीम पावर प्लांट कह सकते हैं। और आपका क्या, एचपीपी कहने का मतलब हाइड्रो पावर प्लांट कह सकते हैं। ये तो आपका पहला मतलब हो गया इक्विपमेंट में, ठीक है, देखा जाए तो। अब इसके बाद हमको क्या करना रहता है कि जो भी एनर्जी हम लोग इधर से लेते हैं, ठीक है, वो एनर्जी हम लोग क्या करते हैं, टरबाइन को देते हैं, ठीक है। किसको देते हैं, टरबाइन को देते हैं। किसको देते हैं, टरबाइन को। तो टरबाइन को देते हैं। टरबाइन क्या कहता है, टरबाइन जो है आपका एक शाफ्ट से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है, एक शाफ्ट से जुड़ा रहता है। और ये जो आपका है ना, ये आपका जो दिया हुआ इस तरीका से जो ये सिंबल है, ये आपका क्या किया हुआ है, ये आपका कपल मतलब कपल। कपल क्या लिखा हुआ है, कपल कहने का मतलब कि जोड़ा हुआ है, ठीक है, ऐड किया हुआ है, ठीक है। किससे ऐड किया हुआ है, ये शाफ्ट जो है आपका टरबाइन से ऐड किया हुआ है। किससे, टरबाइन से ऐड किया हुआ है। तो ये टरबाइन करता क्या है, ठीक है। तो टरबाइन क्या करता है आपका कि घूमता है। क्या करता है, घूमता है, मतलब रोटेट करता है, ठीक है। तो टरबाइन जो है आपका इस तरीका से रोटेट करता है, और ये आपका जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, ठीक है। तो ये टरबाइन आपका रोटेट करने पर क्या होता है कि आप लोग देखे होंगे, आप लोग को बताए भी थे कि आपका जो रोटेशन होता है वो आपका क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी होता है, प्रोड्यूस करता है। जो रोटेट करता है वो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो वही बात यहाँ पे है कि टरबाइन जो है आपका क्या है, एक रोटेशनल इक्विपमेंट है, मतलब रोटेट करने वाला इक्विपमेंट है, ठीक है। ये क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कहने का मतलब कि इसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो आपका जो भी एनर्जी इधर से मिलेगा, ठीक है, आप कोई भी एनर्जी सोर्स इधर से दे दीजिए,
उस एनर्जी सोर्स को क्या करेगा, वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। कौन? टरबाइन। ठीक है। और टरबाइन से आपका क्या है, एक शाफ्ट आपका जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? शाफ्ट जुड़ा हुआ है, एक कपल किया हुआ है, मतलब जुड़ा हुआ है। ये आपका इस तरीका से जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो ये जब ये टरबाइन जब रोटेट करेगा तो टरबाइन तो आपका मैकेनिकल एनर्जी दे रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। तो जब ये टरबाइन रोटेट कर रहा है तो देखिए तो आपका शाफ्ट रोटेट करेगा कि नहीं, क्योंकि शाफ्ट भी इसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो शाफ्ट भी आपका यहाँ पे रोटेट कर रहा है और शाफ्ट से जो है आपका एक अल्टरनेटर जुड़ा हुआ रहता है। क्या रहता है? अल्टरनेटेड कनेक्टेड रहता है। ठीक है। क्या रहता है? अल्टरनेटेड कनेक्ट रहता है। ठीक है। तो अल्टरनेटर क्या करता है, अल्टरनेटर का काम क्या रहता है कि आपका मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना। ठीक है। अल्टरनेटर को हम लोग एक और नाम से हम लोग जाने थे, क्या? जनरेटर। ठीक है। इसको हम लोग जनरेटर भी कह रहे थे। ठीक है। तो वही यहाँ पे बात है कि जो आपका शाफ्ट है यहाँ से आपका किससे, अल्टरनेटर से जुड़ा हुआ है। जब आपका टरबाइन घूम रहा है तो उसके साथ साथ आपका शाफ्ट भी घूम रहा है। और शाफ्ट कहाँ पे, इसका जो एनर्जी जो है मैकेनिकल एनर्जी कहाँ जा रहा है, अल्टरनेटर के पास जा रहा है। तो अल्टरनेटर क्या कर रहा है, आपका इस मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दे रहा है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहने का मतलब यहाँ से मेरा 3 वायर आपका निकल गया है और ये तीनों वायर कहने का मतलब एक आर फेज, एक वाई फेज, एक आपका बी फेज निकला हुआ है। यही तीनों फेज की मदद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग क्या कर रहे थे, फिर इसको इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग ट्रांसमिट कर रहे थे। ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये इतना बात आपका होता है किसका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने का। ठीक है। तो आप लोग अब यहाँ से कह सकते हैं, पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे ये यहाँ से कितना मतलब एनर्जी जनरेट होता है, मतलब कितना पावर जनरेट होता है। कितना हम लोग देखे थे, 11 किलो वोल्ट लगभग देखे थे। कितना देखे थे, 11 किलो वोल्ट। तो इसमें हम लोग ये भी बात किए थे कि इतना हम लोग क्यों, इतना से ज़्यादा हम लोग काहे नहीं एनर्जी जनरेट करते हैं। ठीक है। तो इतना से ज़्यादा एनर्जी इसलिए नहीं जनरेट कर रहे थे, यही आपका जो अल्टरनेटर है और यही जो आपका टरबाइन है। ठीक है। इससे ज़्यादा अगर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे तो आपका ये अल्टरनेटर और टरबाइन जो है, सॉरी ये टरबाइन और ये अल्टरनेटर जो है आपका इधर से अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आएगा तो क्या होता है, आपका ये दोनों को जलने की संभावना बन जाती है। ठीक है। इसका मतलब ये खराब हो सकता है, इसमें जो आपका जो भी है आपका वाइंडिंग वगैरह लगा रहता है वो आपका वाइंडिंग वगैरह जल सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सारी बातें होती है। तो यहाँ पे बात आती है अब स्टूडेंट्स की, अब आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या था। यहाँ तो हम लोग देख लें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस तरीका से एकदम सिंपल फॉर्म में जनरेट कर लिए। ठीक है। लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट भी कर लेते हैं। एक्सपेरिमेंट में देखिए, आपका मान लीजिए आपका सच है, जैसे आपका द वाटर है। ठीक है। तो वाटर से कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करते हैं वो हम लोग देखते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ से एक सिंपल सा डायग्राम के थ्रू आप लोग को समझाने का कोशिश किए हैं, तो थोड़ा सा समझने में आप लोग ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ठीक है। देखिए इसमें क्या है इसमें देखिए आपका क्या है, एक आपका ही डैम है। क्या है, एक आपका ही डैम बना हुआ है। तो डैम है जो इसमें क्या है आपका, ये वाटर यहाँ तक फील है। ठीक है। ये क्या है आपका, ये वाटर आपका यहाँ से यहाँ तक फील है। ठीक है। यहाँ तक। ठीक है। अब ये वाटर यहाँ पे जमा है। क्या है, वाटर जमा है। तो वाटर जो है आपका कौन सा एनर्जी में रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी में रहेगा। क्या, कौन सा एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी में रहेगा। ठीक है। तो ये आपका जब वाटर यहाँ पे स्थिर है तो कहाँ है, पोटेंशियल एनर्जी में है। अब इसके बाद देखिए, ये तो हम लोग समझ लिए कि आपका क्या है, डैम है। ठीक है। अब यहाँ से क्या हो रहा है कि हम लोग एक पाइप के थ्रू क्या कर रहे हैं, ये आपका ये क्या है, ये टरबाइन है। क्या है, ये 3 पंखा जो है, ये 3 पंखा वाला एक क्या है, ये टरबाइन है। ठीक है। इस टरबाइन पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पाइप के थ्रू हम लोग इस वाटर को स्ट्राइक करवा रहे हैं, मतलब गिरा रहे हैं। ठीक है। तो गिरा रहे हैं तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये आपका वाटर आ रहा है इसमें, और ये पाइप का देखिए तो यहाँ पे कितना सारा वाटर जमा है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कितना सारा वाटर जमा है, और यहाँ एक छोटा सा पाइप के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, इस टरबाइन पर इसको गिरा रहे हैं। किसको, वाटर को। तो गिरा रहे हैं तो सोचिए यहाँ पे आपका क्या है, हाई प्रेशर से वाटर फ्लो होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो देखिए यही यहाँ पे लिखा हुआ है, वाटर फ्लो विथ हाई प्रेशर। जो आपका जो वाटर है वो आपका हाई प्रेशर के साथ किस पे हो रहा है, टरबाइन पे फ्लो हो रहा है, मतलब टरबाइन पे गिर रहा है। ठीक है। मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे फ्लो हो गया तो यहाँ पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं, फॉल भी लिख सकते हैं। ठीक है। कि फॉल हो रहा है। ठीक है। ये हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि आपका क्या हो रहा है कि आपका ये
पानी यहाँ पे मतलब वाटर यहाँ पे इस टरबाइन पे गिर रहा है हाई प्रेशर के साथ, किसके साथ, हाई प्रेशर के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब आ रहा है हाई प्रेशर के साथ, तो देखिए ये क्या कर रहा है, वाटर मूव कर रहा है कि नहीं, मूव कर रहा है। तो मूव कर रहा है तो आपका पोटेंशियल एनर्जी में जब जमा था, जब यहाँ पे स्थिर था तो क्या था, पोटेंशियल एनर्जी में था। अब ये किस कौन सा एनर्जी में आ गया, काइनेटिक एनर्जी में आ गया। कौन सा एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में, मतलब कि गतिज ऊर्जा में अब आ गया है वाटर, ठीक है। अब ये जब वाटर इस टरबाइन पे फ्लो हुआ, मतलब फॉल हुआ, जब इस पे गिरा तो क्या होगा, हाई प्रेशर के साथ गिरा तो टरबाइन रोटेट करना स्टार्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। तो आपका क्या कर रहा है, यहाँ पे टरबाइन रोटेट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और जब रोटेट करना स्टार्ट कर दिया, तो अभी हम लोग जस्ट बात किए कि जो रोटेट करता है वही आपका मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तब क्या करेगा कि जो इधर से आपका एनर्जी आया, जो कौन सा एनर्जी आया, काइनेटिक एनर्जी आया, इस काइनेटिक एनर्जी को टरबाइन क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी में प्रोड्यूस करेगा। कौन सा एनर्जी में प्रोड्यूस करेगा, मैकेनिकल एनर्जी में प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब मैकेनिकल एनर्जी में इलेक्ट्रिकल जो भी है, मैकेनिकल एनर्जी में आपका जो है काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो गया है। क्या हो गया है, काइनेटिक एनर्जी जो है आपका मैकेनिकल एनर्जी में प्रोड्यूस हो गया है। अब आगे क्या होता है सो देखिए। अब ये देखिए यहाँ पे टरबाइन के साथ आपका ये क्या है, ये शाफ्ट कनेक्टेड है। क्या कनेक्टेड है, शाफ्ट कनेक्टेड है। तो शाफ्ट क्या करेगा, शाफ्ट आपका जब टरबाइन के साथ ही जब आपका शाफ्ट कनेक्टेड है तो शाफ्ट भी घूमेगा टरबाइन के साथ। जैसे जैसे टरबाइन घूमेगा वैसे वैसे आपका शाफ्ट भी घूमेगा, ठीक है। और ये भी आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घूमता है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, आपका टरबाइन के साथ आपका शाफ्ट भी घूमना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जब घूमना स्टार्ट कर दिया तो देखिए अब यहाँ पे शाफ्ट के साथ आपका एक यहाँ पे अल्टरनेटर कनेक्टेड है। क्या कनेक्टेड है, अल्टरनेटर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जनरेटर भी कहते हैं। तो बताइए अल्टरनेटर का फंक्शन क्या रहता है, अल्टरनेटर का फंक्शन यही रहता है कि मैकेनिकल एनर्जी को किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना, ठीक है। तो इस शाफ्ट के थ्रू आपका जो भी मैकेनिकल एनर्जी इसके पास आया, किसके पास, इस अल्टरनेटर या जनरेटर के पास, वो क्या करेगा, अल्टरनेटर या जनरेटर इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और कर दे रहा है भी, ठीक है। क्या कर रहा है, यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहा है, कौन, अल्टरनेटर या तो जनरेटर, ठीक है। जब कन्वर्ट कर दे रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो आप यहाँ से 3 फेज के थ्रू, मतलब एक आर फेज, एक वाई फेज, एक बी फेज, 3 गो वायर के साथ आप लोग 3 फेज के साथ आप लोग 3 वायर के साथ आप लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप ट्रांसमिट करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका शहर के बाहर ये सब होता है, ठीक है। आप लोग को बताए भी थे पार्ट 1 में, जो नहीं देखे हैं पार्ट 1 यूनिट 1 का, वो पार्ट 1 देखिएगा तभी ये सब आपका समझ में आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 3 फेज में निकल गया, यही आपका जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, और मेरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो गया। और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, 3 फेज, यहाँ पे 3 फेज हो गया, आर वाई भी 3 फेज यहाँ से रहता है निकला हुआ, और ये 3 वायर भी रहता है, ठीक है। अब यही 3 फेज और 3 वायर हम लोग क्या करते हैं, फिर ये ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इसके थ्रू, और फिर क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, अपना घर तक लेके चलाते हैं और उसको यूटिलाइज भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बात रही आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ तक का। एक आप सोर्स के थ्रू आप या एक एग्जाम्पल के थ्रू भी आप लोग यहाँ पे समझ लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि और 2-4 गो है एग्जाम्पल, ठीक है। और 2-4 गो कैसे करता है, वो सब का भी फंक्शन यही है। फंक्शन मेन आपका यही था आपका फंक्शन, ठीक है, कि इतने सारा काम होगा, इतना काम आपका हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो गया, ठीक है। तो देखिए आगे क्या होता है, आगे देखिए आपका द विंड कह रहा है, क्या कह रहा है, द विंड। विंड के सहारे भी यही होता है, ठीक है। तो विंड जो है आपका, ये भी विंड जैसे आपका इस तरीका से रहता है। विंड में मिनिमम जो है आपका जनरली आपका जो है 3 डैना रहता है, ठीक है, 3 गो पंखी रहता है। तो आपका जो है पंखी इस तरीका से रहता है, देखिएगा आपका इस तरीका से रहता है, एक आपका इस तरीका से, मतलब इस तरीका से पंखी रहता है, ठीक है। इस तरीका से देखा जाए तो आपका इस तरीका से रहता है, ये आपका हो गया और ये आपका हो गया, ठीक है। इस तरीका से आपका पंखी रहता है, ठीक है, इस तरीका से, ठीक है। इस तरीका से आपका जो है ये लगा रहता है इसे, और आपका इधर जो भी है फॉल के थ्रू नीचे इंस्टॉल किया हुआ रहता है, ठीक है। और इस तरीका से पंखी आपका रहता है, और यही पंखी जो है, यही आपका जो है विंड, यही आपका जो है हवा के थ्रू क्या होता है, आपका रोटेट
करता है, ठीक है। तो ये भी आपका क्लॉकवाइज में रोटेट करता है, और इसका जो स्पीड आपका होता है वो शुरुआती में, ठीक है, जनरली मिनिमम अगर देखा जाए तो 12 से 14 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है स्टूडेंट्स, इसमें एक आपका इक्विपमेंट लगा रहता है। कौन सा इक्विपमेंट? एक गियर बॉक्स रहता है। क्या रहता है? गियर बॉक्स रहता है। देखिए थोड़ा सा गियर बॉक्स किस तरीका से रहता है, देखिए आपका इस तरीका से वो रहता है, वो इस तरीका से रहता है, ठीक है। तो गियर बॉक्स क्या करता है कि इधर से तो मेरा कम स्पीड आता है, ठीक है, विंड जो है आपका कम रोटेट करता है, कम स्पीड से आता है। तो ये जब एक बार घूमता है तो क्या करता है, ये 2-3 बार घूम लेता है, ठीक है। तो 2-3 बार घूम लेता है, तो इसीलिए इसको लगाते हैं। तो जब यहाँ पे स्पीड जो हमको मिलता है वो मैक्सिमम हमको मिल सकता है 50 से 60 किलोमीटर पर आवर। इतना तक हम लोग यहाँ तक ला सकते हैं। और इसमें कंट्रोल करने का भी एक इक्विपमेंट लगा रहता है, ठीक है। वो इक्विपमेंट के थ्रू अगर इससे ज़्यादा हो जाता है तो कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो यही स्पीड से आपका क्या करता है, ये आपका इधर से इतना स्पीड से देते हैं तो आपका ये स्पीड जो है इतना रोटेट करता है, ठीक है। और इस रोटेट करने के बाद क्या होता है, ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। किसको? विंड एनर्जी को किसको? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और मैकेनिकल एनर्जी जो है आपका शाफ्ट से कनेक्टेड रहता है, और शाफ्ट जो है आपका अल्टरनेटर से कनेक्टेड रहता है। तो शाफ्ट आपका घूमता है, और शाफ्ट घूमते घूमते आपका क्या करता है, अल्टरनेटर को मैकेनिकल एनर्जी देता है, और अल्टरनेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो उससे भी आपका मतलब, कहने का मतलब, द विंड से भी आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, और होता भी है, ठीक है। अब देखिए आपका द सन है, तो द सन से भी आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है द सन में, कि इसमें जो है आपका सोलर प्लेट, बहुत बड़ा सोलर प्लेट रहता है। अगर कहीं कहीं देखिएगा जहाँ पे बिजली का व्यवस्था नहीं है अभी तक, वहाँ पे भी आपका बहुत बड़ा बड़ा सोलर प्लांट रहेगा लगा हुआ, ठीक है। उस सोलर प्लांट के थ्रू क्या होता है कि सूर्य से आपका जो भी लाइट आता है उसको क्या करता है, उस एनर्जी को, मतलब जो सन एनर्जी, जो भी लाइट एनर्जी होता है उसको फिर मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी से फिर किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो सन से भी हो जाता है। अब यहाँ पे बात आई है स्टूडेंट्स की टीपीपी। टीपीपी कहने का मतलब थर्मल पावर प्लांट, और एसपीपी इसी को हम लोग कहते हैं मतलब स्टीम पावर प्लांट। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स की, एक बड़ा सा कंटेनर में हम लोग वाटर रख देते हैं, ठीक है। और उसके नीचे से क्या करते हैं, कोयला से उसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, कोयला में आग लगा करके, ठीक है। तो जब उसको हीट करते हैं तो क्या होता है, जो वाटर है वो एक स्टीम के फॉर्म में जनरेट होता है, मतलब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के साथ एक स्टीम फॉर्म में जनरेट होता है। और उस हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के साथ जो जनरेट होता है, जो स्टीम जनरेट होता है, उस स्टीम को हम लोग हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वाला स्टीम को हम लोग क्या करते हैं, स्टीम टरबाइन पर फॉल करवाते हैं। तो स्टीम टरबाइन उसको क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और उसके थ्रू भी आप, उसमें भी आपका शाफ्ट लगा रहता है, तो शाफ्ट भी रोटेट करता है। और फिर उसके बाद उसके साथ अल्टरनेटर कनेक्ट रहता है, या जनरेटर कनेक्ट रहता है। वो जनरेटर क्या करता है, उसको फिर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये एक सिंपली फॉर्म होता है आपका, जो भी है स्टीम पावर प्लांट या थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है एचपीपी। एचपीपी कहने का मतलब होता है हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट कहने का मतलब हुआ कि वाटर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करना। तो हाइड्रो पावर प्लांट भी सेम है, इसी तरीका से होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा बड़ा अमाउंट में क्या, इससे उसमें भी क्या रहता है, डैम बनाया जाता है, बड़ा अमाउंट में वो जो है वाटर का स्टोर किया जाता है। और स्टोर करने के बाद उसमें भी एक पेन स्टॉक वगैरह लगा रहता है, उसमें थोड़ा सा इक्विपमेंट एक दो ज़्यादा लगा रहता है, पेन स्टॉक वगैरह लगा रहता है, फिर भाल वगैरह लगा रहता है, ठीक है। उस सब के सहारे फिर उसको फिर क्या करता है, टरबाइन पर हम लोग उसको फिर वाटर को जो है हाई प्रेशर और मतलब हाई प्रेशर के साथ उसको क्या करते हैं, टरबाइन पर फॉलो करवाते हैं। कंस्ट्रक्शन से मतलब प्रिंसिपल सेम में होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में थोड़ा बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट लगा रहता है, ठीक है। तो क्या होता है कि वही वाटर को हम लोग फॉल करवाते हैं टरबाइन पे, उसमें भी और जो पेन स्टॉक के थ्रू, और उसमें जब वाटर पे करवाते हैं तो वाटर आपका क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट करता है। और उसको कन्वर्ट करके फिर उसको किसको देता है, उससे आपका शाफ्ट कनेक्टेड रहता है, और शाफ्ट भी उसके साथ साथ रोटेट करता है, वो भी मैकेनिकल एनर्जी में रहता है। और शाफ्ट के साथ साथ आपका अल्टरनेटर कनेक्टेड रहता है, यानी जनरेटर कनेक्टेड रहता है। वो जनरेटर आपका उस मैकेनिकल एनर्जी को फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है।
तो इतनी सारे बात आपका था हाइड्रो पावर प्लांट का भी, और ये जितना सारा हम लोग बात किए, ठीक है, ये जितना सारा हम लोग बात किए, ये जो है हम लोग किसके, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे जनरेट होता है, इससे रिलेटेड हम लोग ये सब बात किए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप लोग जो है फिर से शुरुआत करके देख सकते हैं, और ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा, और इसे समझने के लिए आपको शुरू से देखना होगा। ठीक है, तो शुरू से कहने का मतलब लेक्चर 1 से देखिएगा तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, और अगर वहां से नहीं देखिएगा तो आप पार्ट 1 से देखिएगा तो थोड़ा सा और अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। और इसमें जो यहाँ पे हम लोग बात किए थे 50 से 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये जो आपका स्पीड होता है फाइनल स्पीड, अगर इससे ज़्यादा स्पीड हो जाएगा ना तो आपका जो है विंड टरबाइन मतलब डैमेज हो सकता है, मतलब खराब हो सकता है, टूट फूट सकता है। ठीक है, तो इतनी सारा बात आपका इससे रिलेटेड था, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बाकी हम लोग इससे आगे हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, अगले लेक्चर आपका पार्ट 3 रहेगा और लेक्चर आपका 6 रहेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज यहीं तक, थैंक यू सो मच।